कल जिस तरीके से दो पंजाब के नौजवानों के शहादत कश्मीर में हुई है, आतंकवादियों द्वारा टारगेटेड किलिंग्स हुई है, एक दहशत का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, चिनाब वैली में बना हुआ है और डर का माहौल बना हुआ है, एक पैनिक छाया हुआ है। और आतंकवादियों ने इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कंडेमनेशन करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये चाहेंगे कि वह पाकिस्तान के आतंकवाद, टारगेटेड किलिंग्स, हमारे बहादुर सुरक्षा बलों की शहादतों के ऊपर बयान जारी करें। और ये जो सिख नौजवान का कत्ल, शहादत जो कश्मीर में हुई है, इसकी वजूहत जो है ये मजहबी दंगे फसाद जम्मू कश्मीर में करवाना चाहते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि एक दहशत का माहौल बनाने के लिए आतंकवादियों द्वारा मेरी जान को खतरा है और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी को भी जान से मारने की धमकी आई है। और इसकी वजूहत से और इन टारगेट किलिंग्स की जो कल की वारदात हुई है, इसकी वजह से एक डर का माहौल बना हुआ है। और मैं ये चाहूंगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब स्वैन साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और मेरी जो सुरक्षा है इसे बढ़ाया जाए, मेरे परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि ऐसी टारगेटेड किलिंग्स की वजह से एक डर का माहौल पूरे जम्मू में भी फैला हुआ है। और ये कहीं आतंकवादी जम्मू में छुपे ना हो और ये टारगेटेड किलिंग्स ना करें, इसके लिए सरकार मेरी बात को लेकर के बड़ी अलर्ट है। जो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, राजभवन और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जम्मू के एसएसपी विनोद कुमार जी की देखरेख में एक एफआईआर भी मुझे जो जान से मारने की आतंकवादियों ने धमकी दी है, जो पाकिस्तान से आई हुई है, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इसकी छानबीन हो और जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को पकड़ा जाए, ताकि ये जम्मू में कहीं टारगेट सॉफ्ट किलिंग्स ना कर दे। और मैं ये चाहूंगा कि मुझे मेरी इस धमकी जो मुझे मिली है, इसको लेकर के सरकार अलर्ट मोड में है। लेकिन एक पीएसओ दिया हुआ, उससे मेरे परिवार को डर का माहौल बना हुआ है और मेरे परिवार के सदस्य जो है वो दहशत में आते जाते हैं और वो पब्लिक में भी आना जाना है उनका। तो मेरी इस सुरक्षा को बढ़ाया जाए, ये पैगाम मैं भेज रहा हूं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस जम्मू कश्मीर के लोग, तमाम मजहबों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग आपस में भाईचारा बनाए रखें, जो हमारे बुजुर्गों ने सदियों पुरानी रवायत है जम्मू कश्मीर में, और इस आतंकवाद का मुकाबला करें। और इसका भाईचारा बनाए रखना बेहद जरूरी है। और अफसोस की बात यह है, देखिए ये नापाक साजिशें करने वाले न जाने कौन हैं, कौन से आतंकवादी हैं, लश्कर के हैं, आईएसआई के हैं, अफगानीज हैं, जो हमारे सुरक्षा बलों की हत्याएं करते हैं, उनके हमले करते हैं। डांगरी में हमला, पुंछ राजौरी में, टोपीपुरा में, बफलियाज में सुरक्षा बलों की शहादतें, एसएसपीज, डीएसपीज, कैप्टन्स, मेजर्स, कर्नल्स की शहादतें, नमाज पढ़ते हुए शहादतें, टारगेटेड किलिंग्स, हिंदू, मुस्लिम, तमाम मजहबों की, सिखों के घरों में घुस करके मारना। और जो कल 2 सिख नौजवानों की शहादत आतंकवादियों ने पंजाब के रहने वाले नौजवानों की ली है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं ये सरकार तक ये पैगाम और आवाम तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं कि इसकी बहुत सी वजूहत निकल के आ रही हैं कि हो सकता है कि वो पंजाब और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हो, या जम्मू और कश्मीर और पंजाब के बीच में हालात को खराब, डिफरेंसेस पैदा करना चाहते हो। और या इनकी साजिश में यह भी निकल करके आता है कि कहीं वो मजहबी दंगे फसाद तो नहीं करवाना चाहते। कल शबे मिराज के मौके के ऊपर आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता
और आतंकवादियों का मजहब नहीं होता है, इसलिए शबे मिराज के मौके के ऊपर सिख नौजवानों की शहादत करने की वजह से कहीं वो सिख और मुस्लिम मजहबों में या सिख हिंदू और मुस्लिम मजहबों में कहीं वो कम्युनल रियाट्स तो नहीं, दंगे फसाद तो नहीं करवाना चाहते हैं। बहुत सी वजूहत है। सो आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि एक दहशत का माहौल जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है और जब से ये टारगेटेड किलिंग्स हुई है, एक दहशत के माहौल से जम्मू के अवाम और 130 करोड़ लोग परेशान हैं कि आखिर ये आतंकवादी हैं कौन जो टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से ये मांग करूंगा कि आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें, पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएं और साथ में एक ऑपरेशन ऑल क्लियर सर्जिकल स्ट्राइक्स पाकिस्तान पे करके पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करवाया जाए और जिन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि वो और खून खराबा हो सकता है कि जिन्होंने मुझे धमकी दी वो उन्होंने ही ये टारगेट किलिंग कश्मीर में की हो, और हो सकता है कि उनके सेल्स जो हो वो जम्मू में भी हो, क्योंकि वो तो कहते हैं कि वी आर रेडी, वो कोई मौका चूकते नहीं। ऐसे कौन से बॉर्डर्स खुले हुए हैं जहां से ये दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में आते हैं, सुरक्षा बलों की शहादतें लेते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। सो आज की पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को यह पैगाम भेज रहा हूं कि मेरे परिवार की और मेरी हिफाजत की जिम्मेवारी आपकी है और एक दहशत का डर का माहौल जम्मू कश्मीर में पैदा हो गया है। और तमाम अवाम को मैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि मैं एक भाईचारे का पैगाम जम्मू कश्मीर में फैलाना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर को, रियासत को एक सबका जम्मू कश्मीर हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की वेबसाइट, यूट्यूब व फेसबुक पर जाकर लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर पल की ताज़ा अपडेट अपने मोबाइल पर मिल सके। भाई साथ में हर छोटे बड़े क्षेत्र की खबर हम तक पहुंचाते हैं। मैं तो बड़े चैनल देखता भी नहीं क्योंकि सब कुछ यही मिल जाता है। और एक बात और, सबका जम्मू कश्मीर चैनल को पत्रकारों की आवश्यकता है। अगर आप रिपोर्टर हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके तुरंत संपर्क करें। मजबूत जम्मू कश्मीर रियासत भारत का हिस्सा बनाना चाहता हूं, इसलिए लोगों में जाने के लिए मुझे बहुत सुरक्षा की जरूरत है। मेरे परिवार के लोग भी बड़े लोकप्रिय हैं और उनको भी सुरक्षा की जरूरत है और एक डर का माहौल हमारे में आ गया है जब से ये टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है।